हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। छोटे भाई ने मुझसे कहा, दीदी मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम यह सब मेरे साथ क्या कर रही थी। मैंने बोला, भाई मैं तुम्हें इस हालत में देखा तो मेरा मन तुम्हारा टाइट औजार देखकर मचल गया, प्लीज मुझे एक बार। भाई ने मेरी यह बात सुनते ही मेरी बात मान गया। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र 19 साल है। हमारे माता पिता ने पढ़ाई के लिए मुझे मेरे भाई के साथ शहर भेज दिया। मैं अपने छोटे भाई गोलू के साथ शहर में किराए का कमरा लेकर रहती हूँ। गोलू मुझसे 1 साल छोटा है, मतलब वह 18 साल का है। मैं उस समय इंटर में थी। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। गोलू मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसमें एक बदलाव महसूस किया। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें बदलने लगी। वह मुझसे नजरें चुराने लगा, बात करते वक्त असहज महसूस करने लगा और कभी-कभी ऐसा लगता कि वह खुद भी किसी उलझन में था। एक दिन जब मैं उससे इस बारे में पूछा तो वह पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसने अपनी उलझन मुझे बताई। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मैं अजीब सा महसूस करता हूँ और मुझे डर लग रहा है। क्या यह गलत है? उसकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। मैंने उसे प्यार से पास बैठाया और कहा, गोलू जो तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ एक भ्रम है। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कभी-कभी हमारा दिमाग हमें उलझा देता है, लेकिन हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझना होगा। तुम मेरे भाई हो और भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें कोई उलझन या संकोच की जगह नहीं होनी चाहिए। वह चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। फिर मैंने कहा, यह सिर्फ एक भावना है जो समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएगी। तुम अपने अंदर की उलझन को मत बढ़ाओ बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं और हमें अपने भविष्य को संभालना है। एक दिन जब मैं उससे पूछा तो वह चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उसे जोर देकर कहा कि वह मुझसे खुलकर बात करे, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसकी हर परेशानी समझ सकती हूँ। वह थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मैं अजीब सा महसूस करता हूँ और मुझे डर लग रहा है कि क्या वह गलत है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गई थी कि वह किसी उलझन से गुजर रहा था, लेकिन गुस्सा करने या उसे डांटने के बजाय मैं खुद को शांत रखा। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे पास बिठाया। गोलू, जो तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ एक भ्रम है, मैं धीमे और शांत आवाज में कहा। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कभी-कभी हमारा दिमाग हमें उलझा देता है, लेकिन हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझना होगा। तुम मेरे भाई हो और भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें कोई उलझन या संकोच की जगह नहीं होनी चाहिए। गोलू ने सर झुका लिया। मैंने देखा कि वह खुद भी अपनी भावनाओं को लेकर परेशान था। मैंने आगे कहा, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई और नहीं है जिससे हम खुलकर बातें कर सके। लेकिन हमें अपने रिश्तों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। यह सिर्फ एक भावना है जो समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएंगे। तुम अपने अंदर की उलझन को मत बढ़ाओ बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं और हमें अपने भविष्य को संभालना है। गोलू ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में पछतावा था। उसने धीरे से कहा, दीदी मुझे अब समझ आ गया, शायद मैं ही खुद को बेवजह परेशान कर रहा हूँ। मैं आपसे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा। उसे दिन से गोलू फिर से पहले जैसा हो गया, वही हंसमुख, वही मस्तीखोर और वही मेरे चिंता करने वाला प्यारा भाई। मैं खुश थी कि मैं उसे सही समय पर समझ लिया, बिना उसे शर्मिंदा किए या डांटे।
यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।